कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। जुनैरा, जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इसी सिलसिले में अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट की है ताकि वो अक़वाम आलम को आगाह कर सकें। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने उस डोजियर को भी अपने ट्विटर हैंडल पर जिक्र किया है कि जो कि पाकिस्तान की जानिब से UN असम्बली में वहाँ के जनरल सेक्रेटरी को थमाया गया है, और ये कहना है कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है ये इस तरह की जो भी इंकशाफात अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से मंजर आम पर आए हैं। मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊँगी कि आलमी दुनिया के सामने ये मामला हमें उठाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन मजीद क्या कुछ होना चाहिए इस सिलसिले में? ज़रियाब, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि ये तो काफ़ी टाइम तक लोगों को समझाने के लिए तकरीबन रोज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कस होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया पे, हर जगह, बिकॉज इसका जो टाइम स्पैन है दैट इज़ लाइक ओवर 20 ईयर्स हमने बगैर कुछ किए गुजार दिए, और उस दौरान इंडिया ने सिर्फ ये किया है कि डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़रिए अपने कल्चर, अपने रिलीजन, हर चीज़ को यूज़ करते हुए वेस्ट की सारी यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट हैक कर लिया है। अब अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद से सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुसलमानों के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था वर्ल्ड में, और पाकिस्तान बीइंग नेक्स्ट टू अफगानिस्तान वैसे ही एक अजीब सी स्टेट में था। अब इसमें हमने क्या करना था उसको छोड़ दें, वो हमने नहीं किया, वी ऑल नो दैट। बट मैं पिछले 5 साल से ये चीज़ हर जगह डिस्कस करती हूँ कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कोई ना फंडिंग होती है, ना सपोर्ट होती है, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। जो जाता है वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से या पढ़ने गया होता है, या वो किसी और तरीके से किसी फेलोशिप के जरिए से वहां पहुंचा होता है। तो उस कौम की, इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान, और वो उसने किया है, उसने उसका फायदा उठाया है, और आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बट अब गवर्नमेंट जो है अगर एक्टिव हो रही है तो उसमें सबसे पहले आपका काम ये है कि हर एम्बेसडर को आप टास्किंग कर दें, उन्हें बता दें उन्होंने अपने कंसर्न मुल्क में क्या क्या करने, और उस पर उनसे रिपोर्ट लें। फॉरेन ऑफिस के बगैर आपका कोई काम, कोई बात, कोई वॉइस, सेन वॉइस कहीं नहीं पहुंच सकती। और मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी पैरेलल लाइंस पे चल रही है, ये डोजियर कंपाइल भी उन्होंने किया है, दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। लेकिन जब तक इसमें फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं होगा तब तक इसका फायदा कोई नहीं होगा। बुखारी साहब, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इस सिलसिले में बातचीत भी हो रही थी कि वो किस तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए काम करें। एजाज चौधरी साहब इस सिलसिले में फरमा रहे थे कि हम मुकम्मल तौर पर भारत का जो चेहरा है बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात कुछ और करते हैं, वो मामला सारा दहशत गर्दी की तरफ लेकर चले जाते हैं। हमारे इदारों को या पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए कि मजीद इस मामले को बेहतर तरीके से उठाया जाए, उठाना चाहिए? देखिए, स्लैकनेस तो हमारे एंड पे है, क्योंकि हम पिछले तकरीबन 1 डेकेड से तो मैं सुन रहा हूँ फिफ्थ जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। हमें जब ये अंदाज़ा है कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमने उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी थी हमारे पास, और यकीन कीजिए अभी तक तो मुझे अभी भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक डोजियर आपने तैयार किया और वो भी आप सर्कुलेट उस तरीके से नहीं कर पाए। 1 दूसरा, मैं आज ही की मिसाल देता हूँ, आज ही की खबर है, हमारे मीडिया की तरफ से भी स्लैकनेस है, लाउजीनेस है। मैं कहूँगा कि आज ही पंजाब में एक नेटवर्क ब्रेक किया CTD और ISI ने मिलके, और वो नेटवर्क जो है वो था अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का और रॉ का। 3 बंदे पकड़े गए, और कब से वो यहाँ से नेटवर्क चला रहे थे, उधर से ही आए थे अफगानिस्तान से। लेकिन ज़रियाब, आप तो बैठी हुई हैं स्क्रीन पे, आप मॉनिटर भी बड़ा अच्छा कर रही हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये खबर हमने कितने चैनल्स ने उठाई है, और कल के अखबार आपका शिकवा अपनी जगह बजा, और यही शिकवा गुज़िश्ता रोज़ उस इंस्टीट्यूट की तरफ से भी किया गया था बुखारी साहब।
तो मैं बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, हमने उस 5th जनरेशन वॉर को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया। हमें भी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। प्रॉब्लम वही है कि जब तक एक भरपूर विल ना हो और उस विल के पीछे पूरी कौम ना खड़ी हो, इस तरह का नैरेटिव आप बिल्ड नहीं कर सकते। ना ही अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, हाफ हार्टेडली लोग जो हैं काम करते हैं। बिल्कुल जुनैरा ने पॉइंट आउट किया कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं बाहर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, मतलब रोज़ खबरें छपती हैं, वो शायद वो उनका अपना कॉम्पिटेंस लेवल जो है इतना डाउटफुल है कि वो किसी भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत ही नहीं रखते। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन चूंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये उस वक्त आ रही हैं जब आपने काम शुरू किया है। इसका मतलब है बहुत कुछ मौजूद है, बहुत कुछ आना बाकी है। अब आपने उनको कैसे एक्सपोज करना है, इसके लिए एक बाकायदा स्ट्रेटजी की ज़रूरत है।